Good morning, dear students. Welcome to our e-learning classes. So I was planned to be conduct live classes today, but due to some uncertain reason, I didn't held it. Okay. आज हमारी क्लास नहीं हो पाई थी. मैंने प्लानिंग की थी कि हम लोगों की लाइव क्लास होगी, बट हो नहीं पाई. So that I am sharing a video lecture. Let's start. We are going to start our second chapter. ठीक है, we are going to start our second chapter of history, that is the new kings and the kingdoms. Okay, the name of the chapter is new kings and kingdom. Okay, let's start. Let's see. न्यू किंग एंड डायनेस्टीज कौन कौन सी थी? लाइक दंती दुर्ग, राष्ट्रकूटा, चीफ इन डेक्कन. ये इन्होंने यहाँ पर अलग अलग जो भी डायनेस्टीज थी उन सब के बारे में बताया गया है. यहाँ पर देखो, दंती दुर्ग और राष्ट्रकूटा, चीफ इन डेक्कन. कदम्ब, मौर्य साम्राज्य इन कर्नाटका. गुर्जर प्रतिहार, हरिचंद्र इन राजस्थान. अब यहाँ पे दंती दुर्गा के बारे में इन्होंने इनको 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया. दंती दुर्गा, सामंत ऑफ चालुक्यस, कर्नाटका, ओवरथ्रू हिज चालुक्य ओवरलॉर्ड, परफॉर्म अ रिचुअल कॉल्ड हिराना गर्भ द गोल्डन वॉर्म द बिकम अ क्षत्रिय. सो यहाँ पर इन्होंने दंती दुर्ग जो है उन्हें 2 पार्ट टाइप्स में बताया दंती दुर्ग के लिए कि ये किस तरह से क्या क्या करते थे. अब है कदम्ब एंड गुर्जर प्रतिहार. तो कदम्ब के बारे में यहाँ कुछ एक्सप्लेन नहीं करवाया है, लेकिन गुर्जर प्रतिहार के बारे में ये बताया है कि ये राजस्थान में थे. अब ये दोनों कदम्ब और जो गुर्जर प्रतिहार है, बोथ वर ब्राह्मण्स फ्रॉम एंटरप्राइजिंग रिसोर्सफुल. ये एंटरप्राइजिंग रिसोर्सफुल से बिलोंग करते थे. फैमिलीज हु टुक टू आर्म्स एंड एस्टेब्लिश्ड किंगडम. और ये क्या है, उनकी देखरेख करते थे. अब हम यहाँ देखते हैं दैट दंती दुर्ग वॉज ए रूलर ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी. सो दंती दुर्ग कौन था? राष्ट्रकूटा डायनेस्टी का रूलर था. मौर्य श्रमण जो थे, मौर्य श्रमण कौन थे? मौर्य श्रमण वॉज द रूलर ऑफ कदम्ब डायनेस्टी, और ये कदम्ब डायनेस्टी के रूलर थे. और हरिचंद्र वॉज द रूलर ऑफ गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी. ओके, अब हम गुर्जर प्रतिहार के बारे में स्टार्ट करते हैं डिस्कशन. सबसे पहले गुर्जर प्रतिहार के बारे में ऑल्सो नोन एज प्रतिहार्स, क्योंकि इनको क्या है, क्या बोला जाता था? प्रतिहार्स भी बोला जाता था. ठीक है. सो इससे पहले यहाँ पर ये होने के बाद में हम लोग एक बार इसका छोटा सा इमरजेंस पढ़ लेते हैं. लाइक आफ्टर द डेथ ऑफ हर्ष इन AD 647, his vast empire broke into various small kingdoms. Now no vast empire existed. North India was divided into a large number of Rajput kingdoms, while South India was divided into many states. Some of the kingdoms that arose were Gurjar Pratiharas in the region of Gujarat and southwest Rajasthan, the Palas in Bengal, and the Rashtrakutas in the north part of Deccan. The Palas, Pratiharas, and Rashtrakutas were busy fighting with each other to take control over कनौज. तो हमने इस बारे में देख ही लिया था बच्चों कि लास्ट चैप्टर में कि किस तरह से राजा हर्ष की डेथ के बाद में किस तरह से जो राजपूत से एक दूसरे से मतलब फाइट करने लगे. उन्होंने किस तरह से अपने आप को पूरे कंट्री के जो अपने पूरी कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम को बिल्कुल वीक कर दिया था, इस तरह से एक दूसरे से फाइट कर करके. ठीक है. तो यहाँ इन्होंने बताया है कि कोई तो जैसे यहाँ बता रहे हैं गुर्जर प्रतिहार जो थे गुजरात और राजस्थान की साइड में अपना कंट्रोल कर रहे थे. तो कई सारे ऐसे राजपूत भी थे जो कि क्या कर रहे थे, एक दूसरे से फाइटिंग कर रहे थे और कनौज पर अपना कंट्रोल चाहते थे. जैसे पाल, प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा, ये तीनों एक दूसरे से फाइटिंग में बिजी थे दैट वो कनौज पर अपना कंट्रोल ले ले. अब हम गुर्जर प्रतिहारास को स्टार्ट करते हैं. The Gurjar Pratiharas were also known as Pratiharas, dominated a large kingdom in North India and 7th century till the end of 18th century. ये कब से कब तक थे? देखो, 7th century से 18th century तक रहे. ये किंगडम कब से कब तक रहा?
7th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी तक। ठीक है, अब इसके बाद में है दे रूल ओवर द, अब इन्होंने किस किस एरिया पर रूल रहा था, किस किस एरिया पर रूल रहा था। यहाँ पर देखिए, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात एंड मध्य प्रदेश। तो ये पंजाब यहाँ पर हम लोग पंजाब देख सकते हैं, इस एरिया में पंजाब मिलेगा। ये एरिया राजस्थान का है, और इसी तरह से इसी में यहाँ पर हम लोग उत्तर प्रदेश का एरिया देख सकते हैं, और ये गुजरात, और इसी तरह से यहाँ पर थोड़ा पोर्शन मध्य प्रदेश का भी आया था। ठीक है, तो यहाँ मैंने मैप में आपको शो कर दिया है कि कहाँ कहाँ पर गुर्जर प्रतिहारास का रूल था। नागभट्ट वॉज द फाउंडर ऑफ दिस डिनेस्टी। सो यहाँ लिखा हुआ है नागभट्ट जो थे इस डिनेस्टी के फाउंडर थे। ही एक्सटेंडेड हिज कंट्रोल, अब इन्होंने अपना एक्सटेंडर जो है अपना कंट्रोल आगे से आगे तक फैलाया, तो ईस्ट एंड साउथ फ्रॉम मंडोर तक। ठीक है, कॉन्फरिंग मालवा एज फार एज ग्वालियर एंड द पोर्ट ऑफ भरूच इन गुजरात। तो इन्होंने बताया है कि कहाँ कहाँ पर अपना एस्टेब्लिशमेंट किया था इन्होंने। सो दिस इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट। आगे है ई एस्टैब्लिश हिज कैपिटल एट अवंती इन मालवा। तो अगर क्वेश्चन आ जाए नागभट्टा ने अपनी कैपिटल मालवा में किसे बनाया था, तो दैट इज अवंती। ठीक है, मिहिर भोज और राजे भोज। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे मिहिर भोज। अब जैसे राजे भोज मैंने यहाँ लिखा है, तो उन्हें मिहिर भोज भी कहा जाता था। तो वो भी एक बहुत पावरफुल रूलर रहे थे इस डिनेस्टी के। उनके कंट्रोल में प्रतिहारास जो है अपनी ग्रेटेस्ट एक्सटेंट पर पहुँचे थे। दैट मीन उन्होंने राजे भोज के जो पीरियड में उन्होंने सबसे ज़्यादा एक्सटेंड लिया था पूरे कंट्री में। राजे भोज एक्सटेंडेड हिज किंगडम फ्रॉम कश्मीर टू द नॉर्थ टू रिवर नर्मदा इन द साउथ। तो राजे भोज ने अपना किंगडम किस तरह से एक्सटेंड किया था कि वो नॉर्थ से कश्मीर की साइड, ठीक है, नॉर्थ में तो उन्होंने अपने कश्मीर को लेकर उन्होंने साउथ में नर्मदा रिवर तक अपना कंट्रोल ले लिया था, एक्सटेंशन कर लिया था। ही ऑल्सो कैप्चर्ड कनौज, और उन्होंने कनौज को भी अपने अंडर में कैप्चर किया था। ही वॉज डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु, और वो लॉर्ड विष्णु को मानते थे। अडॉप्टेड टाइटल अधिवर्ष विच इज इंस्क्राइब्ड इन सम ऑफ हिज कॉइन्स, और उन्होंने क्या है कि अधिवर्ष को अडॉप्ट किया, इस टाइटल को अडॉप्ट किया, जो कि क्या बताता है, जो कि किस पर इंस्क्राइब किए गए थे, कॉइन्स पर इंस्क्राइब किए गए थे। अब इसके बाद में है देखो महेंद्रपाल। जिस तरह से हमने राजे भोज किया, ठीक है, और उससे पहले हमने नागभट्ट किया, तो अब इसी में महेंद्रपाल भी इंक्लूड किया जाता है। महेंद्रपाल जो है राजे भोज के सन थे। Mahendrapal was the son of Raja Bhoj. In north, his authority was extended up to the foot of Himalayas to the Vidyans in the south and the Bengal in the east to Gujarat in the west. अब इन्होंने बताया है कि प्रॉपरली ये किस तरह से फैला हुआ था। दैट हिमालयास की साइड में विध्यांस को इन्होंने लिया था, विध्यांस के साउथ को लिया था, ठीक है। बंगाल में इन्होंने ईस्ट डायरेक्शन में अपना बंगाल को कंट्रोल कर लिया था। वेस्ट डायरेक्शन में अगर हम देखें तो इन्होंने क्या किया था, गुजरात को अपने अंडर में किया था। सबसे पहले तो हिमालयास फूट, नॉर्थ रीजन में जाएंगे तो हिमालय फूट को इन्होंने अपने कंट्रोल में किया, ठीक है। एंड अगर हम ईस्ट डायरेक्शन में जाएंगे तो ईस्ट डायरेक्शन में इन्होंने इधर बंगाल को अपने अंडर में लिया था। और साउथ डायरेक्शन में जाएंगे तो यहाँ देखेंगे हम इन्होंने विध्यांस को अपने अंडर में लिया था, ठीक है। और इसी तरह से जब हम वेस्ट डायरेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पता चलेगा कि इन्होंने गुजरात को भी अपने अंडर में लिया था, ठीक है। अब आगे धीरे धीरे टाइम पास होता जाता है, आगे टाइम निकलता जाता है। तो प्रतिहारास जो है इन्होंने 3 सेंचुरीज तक यहाँ पर अपना रूल किया था, ठीक है। प्रतिहारास रूल मोर देन 3 centuries. The weak and incompetent successor of Mahendrapalas, however, could not keep such a large kingdom intact. So अब क्या है, महेंद्रपाल जो है इतने सक्सेसफुल नहीं रह पाए थे, इतने स्ट्रांग नहीं रह पाए थे, ठीक है। तो धीरे धीरे वो अपना किंगडम खोते गए थे। फिर मोहम्मद ऑफ गजनी इन्वेडेड कनौज, उन्होंने कनौज पर अपना आक्रमण किया 1018 to 1019 AD के टाइम पे। और उन्होंने क्या है कि इस जो किंगडम को
अपने अंडर में ले लिया, ठीक है, वहाँ पर लूट लिया एंड इस तरह से इस जो प्रतिहारास डिनेस्टी है उसका एंड हुआ। और हम इसके लिए कह सकते हैं दैट गुजारा प्रतिहारास, जो गुर्जर प्रतिहारक जो है वो बहुत अच्छे बिल्डर थे, उन्होंने बहुत सारा अपना एक्सटेंशन लिया था ओवर द कंट्री। ओके डियर स्टूडेंट, इस तरह से हम लोग इस चैप्टर को, अभी जो मिड ऑफ द चैप्टर है ये चैप्टर, इसे यहीं पर ओवर करते हैं। अब फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग द राष्ट्रकूटास पढ़ेंगे, उसके बाद में द पालास पढ़ेंगे।